तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और कंडीशन दिया है कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है, तो है एट एक्स इक्वल टू 3। तो इस बात का ही हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और ये आपका fx। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 3 जो भी पॉइंट है उसके ऊपर माइनस का साइन लगाना होता है। ठीक है, अब आपको fx देखना है, तो कैसे आगे कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और अब यहाँ पर fx लेना है, लेकिन fx क्या लेना है, 3 से लेस के लिए। 3 माइनस का मतलब क्या है कि x जो fx जो लेना है वो क्या लेना है, 3 से लेस के लिए। तो x लेस देन 3 के लिए fx क्या है, ax प्लस 1, तो यहां पर आपको लिखना है ax प्लस 1। ठीक है, इसके बाद x की जगह आपको यहाँ पे 3 पुट कर देना है, तो a और यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया 1, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 3a प्लस 1। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 हमारे पास आ रहा है 3a प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये कंटिन्यूअस है तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसीलिए हमें तीनों को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 पे हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट के केस में ये 3 प्लस होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 3 माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे fx, अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और 3 प्लस, यहां पर हमें fx लिखना है लेकिन 3 से ग्रेटर के लिए, ये बात ध्यान रखना है। तो ग्रेटर देन 3 के लिए fx देखेंगे, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए fx जो है वो bx प्लस 3 है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, bx प्लस 3 लिखना है। ठीक है, अब x की जगह हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो b ये आपका 3 हो गया प्लस का 3, तो ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3b प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, 3b प्लस 3 आ चुका है। साथ में हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे ऑल्सो लिख दीजिए, और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करें, एंड। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, तो ये होगा x f3, तो यहां पर x का वैल्यू क्या लेके चलते हैं 3। तो जब x इक्वल टू आपको 3 लेना है तो फंक्शन उस केस में ax प्लस 1 होगा, x इक्वल टू 3, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, fx जो है वो ax प्लस 1 है, तो यहां पर हम x की जगह क्या लेके चल रहे हैं, f3। तो क्योंकि हमारे पास fx ax प्लस 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं f3 की बात करूं तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1, तो यही आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, ये होगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब हमने तीनों चीज फाइंड आउट कर लिया है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है क्या, सिंस f इज कंटिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 ये इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, 3a प्लस 1 आ रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है कि 3a प्लस 1। फिर आपको राइट हैंड लिमिट लिखना है, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 3b प्लस 3, तो ये हम लिखेंगे 3b प्लस 3 इक्वल टू f3। तो f3 का जो वैल्यू है वो 3a प्लस 1 है, तो 3a प्लस 1। तो हम क्या करें, देखें ये 3a प्लस 1 और ये भी 3a प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, 3b प्लस 3 करेंगे और क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम इसके बीच में एक रिलेशनशिप लाते हैं, 3a और ये माइनस 3b, ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये 3 और ये आपका राइट साइड में 1 चला गया। तो यहां से हम देखें तो 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस b और क्या होगा बच्चों, ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से इसको आप ये डिवाइड में लिख दीजिए, तो a माइनस बी क्या होगा, 2/3 होगा। और अगर मैं a का वैल्यू इससे फाइंड आउट करूं, a का वैल्यू, तो ये क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू जो, अगर मैं इसे a का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये क्या होगा, b प्लस 2/3। तो ये जो आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये a इक्वल टू b प्लस 2/3 जो है, ये जो आ रहा है बच्चों, यही इसका आंसर होगा, यानी कि a और b के बीच में रिलेशनशिप होगा। ठीक है बच्चों।